हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या बाय ट्विंकल सर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जल संसाधन का जो अगला टॉपिक था, हम लोग जल संसाधन का जो पार्ट 1 थे पढ़ चुके थे और पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। हम लोग पार्ट 1 में बहुत सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन किए थे। हम लोग वर्षा जल का संग्रहण अर्थात वर्षा जल की जो बर्बादी है और वर्षा का जो पानी है वो किस प्रकार से उपयोग और हमारे पृथ्वी पर जो पानी है, जो मीठा पानी है, जो पीने योग्य पानी है, उस पानी को लोग कहाँ पर ज़्यादा खपत कर रहे थे, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखेंगे। तो फिर बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में क्यों? क्योंकि हम लोग पानी को तो बहुत उपयोग कर रहे थे। हमारे ऐसे भी जो थे जो अच्छे पानी, वे सभी पानी बहकर नदी के द्वारा वहाँ समुद्र में मिल जाती थी, जो कि खारा बन जाता था। तो उन सभी पानी को हम लोग को रोकना है। तो हम लोग रोकेंगे कैसे? तो आज का जो टॉपिक आता है वह मेरा आता है बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। अब ये क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है? तो यहाँ का अर्थ ही आया है बहुउद्देशीय, अर्थात इसका उद्देश्य जो है वह बहुत ज्यादा है, एक ही उद्देश्य से नहीं। जैसे अगर कोई काम किया जाता है तो उसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बांध बना रहे हैं तो मेरा बांध बनाने का एक ही उद्देश्य नहीं है। ये जो बांध है अभी बनाया गया है, तो क्या बांध अर्थात जो जल संग्रहण है, जो सिंचाई तंत्र का जो साधन है, क्या प्राचीन काल में भी कुछ मिले हैं? तो हाँ, प्राचीन काल में भी हमें कुछ जानकारियां मिलती है। प्राचीन काल से भी हमें कुछ जानकारियां मिलती है। सिंचाई तंत्र का, जल संग्रहण का, ये सारी चीज जानकारियां प्राचीन काल में मिलती है। तो क्या क्या मिलती है प्राचीन काल में? तो जो सबसे पहला एक इलाहाबाद की बात है। एक इलाहाबाद में इलाहाबाद के श्रृंगरवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक क्या बनाया गया? एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। ये हमें प्राचीन काल के साक्ष्य से बनाया गया। ये हमें प्राचीन काल के साक्ष्य से मिलता है। क्या मिलता है? तो हमें प्राचीन काल जो बहुत पुराने समय से हमें मिलता है कि जल संग्रहण तंत्र का कोई और भी तरीका अपनाया गया था। पहले क्या अपनाया गया था? तो पहले भी लोग अपनाए थे, लेकिन पहले के लोग क्या थे कि पहले के लोग ईंट का, पत्थर का और कुछ मलबे का उपयोग करके लोग बांध बनाते थे, नहर बनाते थे, तटबंध बना देते थे। लेकिन आजकल का जो युग है वो लोग अभी तो सीमेंट, छड़, ये सब का उपयोग करके और बांध और बनाते हैं। पहले के लोग मलबे और पत्थर का यूज किया करते थे। तो क्या अब भी पत्थर और कुछ मलबे का यूज होता है? तो अब भी होता है।
अभी भी कुछ मलबे और कुछ पत्थरे का यूज होता है, तो वही जो बनाया गया वह प्राचीन काल के अवशेष में इलाहाबाद के श्रृंगरवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। और कुछ अवशेष मिला तो हाँ मिला। क्या मिला? तो दूसरा में जो अवशेष मिला है वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक वृहत स्तर पर बांध तथा नहर और सिंचाई तंत्र के अवशेष मिले हैं। सिंचाई तंत्र के अवशेष मिले हैं। सिंचाई तंत्र के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिला है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक बहुत बड़ा स्तर पर बांध तथा और सिंचाई बांध और सिंचाई तंत्र के अवशेष मिले हैं। ये है अवशेष मिला हुआ। और कहीं जगह पर अवशेष मिला है तो हाँ मिला है। अब कहाँ मिला है? तो बैनूर, कहाँ? कर्नाटक। पहले कलिंग में। कलिंग कहाँ? उड़ीसा। उसके बाद नागा जुर्न कोंडा आंध्र प्रदेश। उसके बाद बैनूर कर्नाटक। उसके बाद कोल्हापुर महाराष्ट्र। कोल्हापुर महाराष्ट्र में क्या मिला है? तो महाराष्ट्र में जल संग्रहण तंत्र मिला है। जल संग्रहण तंत्र मिला है। कहाँ कहाँ मिला है? कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बैनूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में जल संग्रहण तंत्र का अवशेष हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद कहाँ मिला है? तो उसके बाद जो चौथा नंबर पर भारत का सबसे प्राचीन काल का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भोपाल झील। सबसे जो बड़ा है वह कौन सा झील? भोपाल झील। कहां पर? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। भोपाल झील का निर्माण कराया गया। क्या इसका? प्राचीन काल में सबसे बड़ा कृत्रिम झील भोपाल झील का निर्माण कराया गया। उसके बाद और कहीं मिला है? तो और कहीं मिला है। जैसे
इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने दिल्ली के नजदीक एक श्रीपोर्ट क्षेत्र पर एक बड़ा हौज खास का एक विशिष्ट प्रकार का तालाब एक हौज खास का निर्माण कराया गया। यहाँ पर ये प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं जो जल संग्रहण तंत्र का था। सबसे पहले इलाहाबाद के श्रृंगारवेरा में गंगा के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक वृहत स्तर पर बांध और सिंचाई तंत्र के अवशेष मिले हैं। उसके बाद कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बैनूर कर्नाटक में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में जल संग्रहण के तंत्र मिला है। उसके बाद प्राचीन काल का जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है वह भोपाल झील का निर्माण कराया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली के नजदीक एक श्रीपोर्ट शहर पर एक बड़ा हौज हाउस का निर्माण, जो हौज हाउस होता है एक विशिष्ट प्रकार का तालाब होता है, तो एक हौज खास का निर्माण कराया गया। ये प्राचीन काल के अवशेष से मिले हैं। तो फिर आते हैं बांध के बारे में। तो ये सब जब बनाया, ये सब का निर्माण किया गया था, ये सब का प्राचीन काल में अवशेष मिले हैं। तो फिर बांध क्या हमें क्या जरूरत प्रदान करती है, बांध फिर होता क्या है, बांध को हम लोग को बचाना क्यों चाहिए। आज का दुनिया में बोल दिया जाता है कि बांध जो होता है वह देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा फिर क्यों कहा गया, तो ये सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसे नोट कीजिए। क्या है बांध, क्या है बांध को प्रबंधन कैसे करना चाहिए, बांध में जो है वह जल की बचाव कैसे करना चाहिए। बांध जब हम लोग बनाते हैं तो क्या केवल एक ही उद्देश्य रहता है? नहीं, बांध बनाने के लिए उसका उद्देश्य जो होते हैं वह बहुत तरीकों से होते हैं। जैसे में अगर हम लोग बांध बनाते हैं, जैसे इनका उद्देश्य है, बांध बनाने का जो उद्देश्य है क्या है, तो अगर हम बांध बनाते हैं तो सबसे पहला हम बांध से क्या कर सकते हैं। तो हम लोग बांध अगर बनाते हैं तो सबसे पहले बांध से बाढ़ को रोका जा सकता है। किसे रोका जा सकता है? बाढ़ को रोकने के लिए हम लोग क्या चीज का निर्माण करते हैं? बांध का निर्माण करते हैं। पहला काम, अगर हम लोग बांध बनाते हैं तो बांध से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं? तो बांध से हम लोग बिजली का निर्माण कर सकते हैं। हम लोग बांध से क्या कर सकते हैं? बिजली का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फिर बांध से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बांध से हम लोग सिंचाई भी कर सकते हैं। बांध से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। फिर बांध से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बांध एक प्रकार का पर्यटन स्थल अर्थात पर्यटन स्थल या
मनोरंजन भी होता है। उसके बाद बांध से हम लोग नाव चालन भी कर सकते हैं। बांध से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बांध से बाढ़ को रोका जा सकता है। ये केवल लाभ है। बांध का जो है वह क्या है? लाभ है। बांध से हम लोग बाढ़ को रोकने के लिए बिजली का निर्माण कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, पर्यटन स्थल अर्थात वहां घूमने का व्यवस्था भी बन जाता है, नौचालन भी कर सकते हैं, और साथ साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मत्स्य पालन किया जा सकता है। मत्स्य पालन किया जा सकता है। बांध का केवल एक ही उद्देश्य नहीं हुआ, ये बांध के लाभ हो गए हैं। और भी काम है कि जो बांध जो है वह बांध से हम लोग नदी का जो पानी है उसकी बहाव को कम कर सकते हैं। उसके बाद बांध से हम लोग औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग ला सकते हैं, घरेलू कामों में भी उपयोग ला सकते हैं। ये सब केवल बांध का लाभ है। यदि बांध का यदि लाभ होता है तो हम जानते हैं कि अगर कोई चीजों में अगर लाभ होती है तो वहां नुकसान भी अवश्य होते हैं। तो अगर ये लाभ है तो बांध बनाने से नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। आखिर बांध बनाने से नुकसान फिर क्या होता है हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारा जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस आजाद के बाद क्या हुआ, तो हमारे यहाँ जब बांध बनाए गए तो हमारे यहाँ के अनेक नेताओं ने, जिनमें से एक नेता का नाम है और उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बांधों को बहुत गर्व से क्या बोला है कि बांध जो होते हैं वह बांध क्या होते हैं? तो बांध आधुनिक भारत का मंदिर होते हैं। आधुनिक भारत का मंदिर होते हैं। कौन होते हैं? बांध। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा, आधुनिक भारत का मंदिर कौन बोले हैं? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कौन बताए हैं? जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से इन्होंने बताया, और इन्होंने बताया कि अगर बांध है तो औद्योगिक क्षेत्रों में या हमारे जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी क्षेत्रों के विकास के लिए हमारा क्या है? बांध एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बांध एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हमारा भारत का विकास की ओर लेगेगा तो कौन लेगेगा? बांध ही लेगेगा। हमारा भारत की विकास की ओर लेगा तो कौन लेगा? बांध ही ले जाएगा। अब कहां कहां पर बांध बनाया गया? तो सबसे पहले हीराकुंड जो बांध बनाया गया, इसे नोट कीजिए। एक हीराकुंड बांध, और वह कौन सा नदी पर? तो वह एक नदी पर बनाया गया, और कौन सा नदी? महानदी बेसिन पर। महानदी बेसिन पर एक बांध बनाया गया। वह कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। उसके बाद एक और बनाया गया, वह कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। और यह कहाँ बनाया गया? तो भाखड़ा नागल बांध यह बनाया गया सतलज और व्यास नदी के बीच में। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। यह जो बांध है, इस बांध से अधिकतर लोग क्या करते हैं?
तो इस बांध से अधिकतर लोग सिंचाई और कृषि का कार्य करते हैं। इस बांध से लोग अधिकतर क्या करते हैं, तो इस बांध से भी लोग सिंचाई और कृषि का काम करते हैं। तो बांध बनाया गया तो बांध का कोई नुकसान तो होगा। अगर हम बांध बनाए हैं तो वहां से तो कोई नुकसान होगा, तो हाँ होगा। उनमें से क्या नुकसान हुआ है तो देखते हैं कि बांध का हानिकारक, बांध बनाने से हानिकारक, बांध बनाने का के हानि, बांध बनाने का हानि, क्या हानि हुआ। सबसे पहले अगर हम लोग बांध बनाए हैं तो बांध बनाने से क्या होता है कि उधर से जितने भी चट्टान आते हैं, अगर इस प्रकार से ये नदियां हैं और यहाँ पर हम लोग बांध बना दिए तो इधर से जितने भी चट्टान हैं ये सभी तल पर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, इस तल पर बैठ जाएंगे और तल पर बैठने के बाद उस तल में जो घास या जो भी वनस्पति उगे होंगे, जो जीव जंतुओं के लिए ये सब फायदेमंद थे, वे सभी वनस्पति क्या हो जाएंगे, इस चट्टान के कारण दब जाएंगे, जिसके कारण जीव जंतुओं का क्या होगा, भोजन में कमी हो जाएगी। ये पहला नुकसान कि यहां से वनस्पति सारे दब गए। उसके बाद हम लोग अगर बांध बनाते हैं तो बांध बनाने से क्या होता है कि पानी यहाँ पर जम जाता है। अब यहाँ पर पानी जम गया और पानी जमने के बाद क्या हुआ, इस पानी में धीरे धीरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु उत्पन्न होने लगेंगे। और जब इस छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ नुकसान का प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर तीसरा कारण, अगर हम लोग बांध बनाते हैं तो बांध बनाने से नदी का जल स्तर और इधर बढ़ जाएगा। नदी का जो जल स्तर है वह इधर और बढ़ जाएगा और इधर पहले से क्या हो रहा है, तो इधर पहले से पेड़ पौधे उगे हैं। यहाँ पहले से पेड़ पौधे उगे हैं और पेड़ पौधे उगे हैं तो जल स्तर बढ़ने से क्या हो जाएगा, सारे पेड़ पौधे दब जाएंगे और ये सारे पेड़ पौधे अपघटन हो जाएंगे, इसी में मिल जाएंगे, जिसमें से वनस्पति के साथ साथ यहाँ पर जीव जंतुओं का भी, जंगली जीव जंतुओं का नुकसान होगा। इस जंगली जीव जंतुओं का नुकसान होगा। तो इस प्रकार से नुकसान देखने को मिलता है अगर हम लोग बांध बनाते हैं तब। अगर हम लोग बांध बनाते हैं तो इस प्रकार से नुकसान देखने को मिलता है। हम लोग नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया। नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया और वह कौन सा बांध था, तो वह बांध का नाम था सरदार सरोवर बांध। एक बांध बनाया गया और उस बांध का नाम क्या था, सरदार सरोवर बांध। जब ये सरदार सरोवर बांध बनाया गया, सबसे पहले इसको हम देखते हैं फैला कहां तक है। ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यह बहुत से गांवों को पानी अभी भी बहुत से गांवों को मिलता है। बहुत सारे कस्बों को अभी भी पानी मिलता है। राजस्थान में बहुत सारे गांवों को अभी भी सरदार सरोवर बांध से पानी की कमियां को झेलते नहीं है। वहां पर पानी की कमियां को झेलते नहीं है, जिसके कारण यह बांध बहुत बड़ा और बहुत आधुनिक तरीके से बनाया गया। इस बांध को बनाने से क्या किया गया, तो बांध बनाने समय आंदोलन खड़ा किया गया और उस आंदोलन का क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बांध बनाने के क्रम में नर्मदा बचाओ आंदोलन खड़ा किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह आंदोलन क्यों खड़ा किया गया? तो यह आंदोलन खड़ा करने का एक ही कारण था कि जब नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया तो नर्मदा नदी के
किनारे जितने भी अगल बगल में घर थे वे सारे क्या किए गए, उजाड़ दिए गए। और यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे वे सभी लोगों को अपने घर से प्रेम था। वे सभी लोगों को आस पड़ोस में जो जंगल थे वे सभी जंगल से उसको प्रेम था। आस पड़ोस में जितने जीव जंतु होते थे वे सभी जीव जंतुओं से प्रेम था। और जब ये सबको हटा दिया गया तो हटाने के क्रम में ये सब आंदोलन खड़ा कर दिए गए, क्योंकि ये सभी को कहीं दूसरे जगह स्थापित किया गया। और स्थापित करने के बाद इस नदी का पानी, इस बांध का पानी उससे लाभान्वित नहीं हुआ, उस व्यक्तियों तक लाभान्वित नहीं हुआ, उस व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पाया पानी को, जिसके कारण वहां पर क्या किए, खड़ा कर दिए आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध पर बनाया गया था। सरदार सरोवर बांध बनाया गया था नर्मदा नदी पर। तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो फिर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। फिर हम अगला क्लास में मिलते हैं।